नमस्ते, इजी टाइम में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं गणपति का आपके लिए संदेश क्या है, भगवान गणपति का, ठीक है? तो हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है ये बिलीव, पाइल नंबर 2 है यू एंड मी, पाइल नंबर 3 है लव। अब जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे लव है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रोमांटिक रिलेशन का ही मैसेज आएगा या फिर कुछ भी। सब में जो ज़रूरत है आपको वैसा ही मैसेज आएगा। तो जैसा पाइल आपको सही लगता है वो पाइल ही चुनना, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है बिलीव, उनके लिए ये रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मतलब सभी के लिए मैं 9 कार्ड्स के स्प्रेड लेने वाली हूँ, ठीक है? सो कुछ तो संदेश है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, स्पेशली गणपति बप्पा आपको बताना चाहते हैं। और इसका मुझे इंट्यूशन आया था, इसीलिए मैं आपके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है? सो पाइल नंबर 1 के लिए फर्स्ट कार्ड आ गया, पाइल नंबर 1 के लिए सेकंड कार्ड, ओके ग्रेट, थर्ड कार्ड, गुड, ओके। पाइल नंबर 1 के लिए सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, अगर फोर्थ कार्ड गार्डियन एंजल, यस, ओके गुड। आपके लिए कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, सो ये बहुत ही अच्छा साइन है, ठीक है? कि एंजल्स भगवान आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ संदेश आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ओह, मैंने अभी जस्ट सुना कि ये आएगा 7th कार्ड में, 6th कार्ड, 7th कार्ड एंड 8th कार्ड और 9th कार्ड हम देते हैं, ठीक है? 8th कार्ड गार्डियन। बाय द वे आप लोगों को 888 एंजल नंबर्स दिखाई भी देता रहेगा। आप में से कोई तो है जिनके लिए 8 इम्पॉर्टेंट नंबर है। 8 तारीख को आपका बर्थडे रहेगा, 8वें महीने में आपका बर्थडे रहेगा, ठीक है? जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। 8वां कार्ड और आखिरी कार्ड जो भगवान की तरफ से संदेश है आपके लिए। लेट्स सी, guardian angel, the 9th card for pile number 1. ओके, 9th कार्ड करके यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी यहाँ से कुछ कार्ड्स आ रहे हैं क्या, क्योंकि मेरे एंजल्स ने जस्ट बोला ये वाला कार्ड लेने के लिए। 9th कार्ड, ओके। सो जैसे मुझे पहले से ही चैनल हो रहा था, बहुत सारे मैसेजेस, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, बहुत सारे मैसेजेस आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, ठीक है? ये सारे जो 9th कार्ड है, ठीक है, ये सारे एक्चुअली 9th कार्ड है। तो मैं सारे के सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, ऐसा होता है, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी स्पेशली यूट्यूब रीडिंग में ना आप खुद अकेले ये रीडिंग नहीं देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, तो इसीलिए एंजल्स बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, ठीक है? एक ही कार्ड, एक ही स्लॉट में 2 कार्ड्स भी आते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। तो अभी का जो आपका सिचुएशन है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई प्रीस्टेस से। तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही डीप गए हो। आपको नेकलेस नहीं तो फैशन का कुछ ख्वाब है, फैशन डिज़ाइनर बनना है, या तो मेकअप पसंद है, नहीं तो चेन डालना पसंद है, नहीं तो चेन अभी जस्ट बनवाया है आपने, ऐसे कुछ एक मैसेज आ रहा है। इसके अलावा आपको या तो पक्षी पसंद रह सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं, तो आपके एंजल्स आपसे जैसे कम्युनिकेट करते हैं वो है पक्षी के दौरान। आप में से बहुत जन है जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, ठीक है? लेकिन बाकी लोग हैं जो रिसर्च करते रहेंगे, जो सिलेबस की मतलब
स्कूल का, एकेडमी का, नहीं तो कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, लेकिन कुछ ना कुछ बात पे आप लोग रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। इवन मुझे अभी जस्ट सुनाई दिया, आप में से कोई तो एक इंसान है जो ये रिसर्च करने का कोशिश कर रहा है कि हाउ टू बी इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, वैसे टाइप का रिलेशनशिप का हाउ टू टाइप आप रीडिंग्स देखने की कोशिश, या फिर सॉरी वीडियोस या फिर वैसे कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? हो सकता है कि आपके लाइफ में वो अनहेल्दी पैटर्न था रिलेशनशिप का, अभी आप सोच रहे हो कि मुझे ये अनहेल्दी पैटर्न नहीं चाहिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऑल इन ऑल आपका जो प्रेज़ेंट एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, और ये हुआ है आपके खुद के वजह से, और आपको भी मालूम है कि ये हुआ है आपके वजह से, ठीक है? और आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगेन आप में से कुछ लोग साइकिक भी हो सकते हो, ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आ रहा है, ठीक है? अभी के जो समय है उसमें आपकी ताकत क्या बन रही है? आपकी ताकत बन रही है कि आप अपने ज़िंदगी को पूरी तरह से अपनाते हो, ठीक है? 5 ऑफ कप्स बताता है कि एक इंसान को दुःख हो रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने दुखों को पूरी तरह से अपनाते हो। जो भी अनहेल्दी पैटर्न है ना हमारे खुद के दुःख से रिलेटेड, हम जब दुखों को दबाने की कोशिश करते हैं, वो सही नहीं होता, वो हेल्दी नहीं होता, वो सही बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। सेहत मतलब शारीरिक सेहत भी, लेकिन मानसिक सेहत के लिए सही नहीं होता, और इसीलिए अभी का जो आपका समय है, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो कि हाँ, मुझे ये नहीं पसंद आया, वो नहीं पसंद आया। आपको शायद बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होता रहेगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो रहा है ये समय के दौरान, तो फिर ये आपकी ताकत है, क्योंकि आपका रूट चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है आपके लिए, पॉइंट नंबर 1, कि आपका रूट चक्र तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, लेकिन आपका या तो थर्ड आई चक्र ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आपका क्राउन चक्र ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? सो ये एक्चुअली काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा एनर्जी है, ठीक है? तो ये आपका ताकत है, लेकिन जैसे ज़िंदगी में होता है, ताकत ही नहीं होती, कभी-कभी हम अ, हमारी जो कमज़ोरी रहे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? ओके, आपका जो अभी फ़िलहाल का जो कमज़ोरी है वो ये है कि आप शायद आपका सोशल लाइफ़ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है? दोस्तों से बात करना कम हो रहा है, और स्पेशली शायद जॉब आपको नहीं मिल रहा है, या फिर वैसे कुछ, नहीं तो कपड़े आपको कैसे, तो एक टाइप का कपड़ा आपको खरीदना था, वैसा टाइप का आपको कपड़ा नहीं मिला, तो फिर आपको भाड़े पे खरीदना पड़ा, या फिर वैसे कुछ पैसे की कमी हो सकती है किसी-किसी के लिए, किसी-किसी के लिए सोशल लाइफ में आप बात नहीं कर रहे हो, आपका बातचीत हो नहीं रहा है, नहीं तो किसी-किसी के लाइफ में लिटरली फ़ोन टूट गया है, या फिर वैसे कुछ एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफ से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे भावनाएँ हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत जन शायद एम्पैथ हो, ठीक है? अगर आप एम्पैथ हो और फिर ये रिलेशनशिप का कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर वो आपके नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, और इसीलिए आई मीन ओके, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो फिर इग्नोर करो, ठीक है? लेकिन हाँ, इसीलिए आपका जो अभी इमोशनल रिलीज़ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? एटलीस्ट आपको खुद पे भरोसा हो रहा है कि जो आपने महसूस किया था वो सही है, ठीक है? हाँ, आपके अंदर भावनाएँ बहुत है, या तो आप उसके बारे में दूसरों को बता नहीं रहे हो बिकॉज़ ये रिवर्स में आया था, नहीं तो जितने भी इंसान को आपने अपने भावनाएँ दी है, या फिर अपने प्यार से बात किया है, या फिर उनको कुछ देने का जब आपको मन किया, तो उन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ़ आपका सारा एनर्जी लिया, ठीक है? एनर्जी वैम्पायर मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए डेज़र्टेड एरिया में पानी, तो ऑलमोस्ट पानी आपका सूख गया, वैसे टाइप का एक एनर्जी, कि मतलब अभी आपके पास कुछ नहीं रहा देने के लिए, और मुझे ऐसे बोलना तो नहीं है, ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक टाइप ऑफ एनर्जी आ रहा है कि शायद आपके दोस्त, नहीं तो जो परिवार वाले हैं, नहीं तो जो रिलेशन में आप थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो बिल्कुल भी आपके ऊपर इमोशनली देते नहीं थे, आपको सपोर्ट नहीं देते थे, इज़्ज़त नहीं देते थे, या कुछ तो, और इसके वजह से आप जितना भी दे रहे थे वो ऑलमोस्ट पानी में जा रहा था, वैसे टाइप का एक एनर्जी, कि मतलब
जितना भी दे रहे हो वो सिर्फ बोल रहे हैं कि और चाहिए मुझे, और चाहिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे आ रहा है। बट अगेन ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, जो आपको मैसेज रेजोनेट हो रहा है उतना ही लो, ठीक है? आपकी जो कमज़ोरी है, अगर एंजल्स ने आपको बोला है कि उसको ओवरकम करना है, तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं आपकी कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, ठीक है? वो है क्वीन ऑफ वांड्स। अगेन आपके घर पे अगर कोई पेट है, तो फिर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि पेट का अच्छे से ख़्याल रखो। पेट खरीदना है तो फिर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाई दे रहा है, आप खरीद सकते हो। दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि आपको जेमस्टोन खरीदना चाहिए, ठीक है? स्पेशली मून का जेमस्टोन, नहीं तो पर्ल आपको खरीदना चाहिए, और वो आप कहीं पे भी डाल दो, नेकलेस करके डाल दो, अंगूठी करके डाल दो, ब्रेसलेट करके डाल दो, कैसे भी डाल दो, लेकिन वो आपको मदद करेगा, ठीक है? अगेन इसके बारे में मुझे इन डेप्थ नहीं पता कि कैसा जेमस्टोन लेना चाहिए या फिर कुछ भी, सो जिनको पता है उनको पूछ लो और फिर वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बाकी लोगों के लिए ये समझ लो कि अभी फ़िलहाल अगर आप दूसरों से बात नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी चलेगा, और ये भी समझ लो कि जस्ट बिकॉज़ आप बात कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हो गए या फिर आपका कुछ इज़्ज़त है या फिर कुछ भी। आप बात नहीं कर रहे हो, आप अकेले हो तो फिर भी आपका इज़्ज़त है। दैट्स व्हाट भगवान आपको बताना चाहते हैं कि यू नो आप एक क्वीन हो, नहीं तो आप एक किंग हो, और ये चीज़ बदलेगा नहीं, नो मैटर आप किसी से बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और फिर अगर आपको कोई धमकी देने का कोशिश कर रहा है, या धमकी नहीं, लेकिन अगर आपको कोई बोलने का कोशिश कर रहा है कि अम, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कितने रूड हो या फिर कुछ भी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सच्ची रूड हो। भगवान आपको बताना चाहते हैं ये समझने की कोशिश करो कि तुम रूड नहीं हो। तो शायद इसीलिए एंजल्स ने आपको बताया था कि जेमस्टोन डालने के लिए। क्यों? क्योंकि जेमस्टोन से जो भी उनका नेगेटिविटी है, जो आपको लग रहा है, वो आपके एटलीस्ट आपके शरीर से दूर रहेगा, फिर आपको ज़्यादा असर नहीं करेगा, ठीक है? अम अगर वैसे बात सच है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सलाह दूँगी कि आप क्रिस्टल्स भी ले सकते हो, जो क्रिस्टल आपको सही लगता है वो, ठीक है? अगर आपको चाहिए कि मैं एक अलग-सा वीडियो बनाऊँ कि कौन-सा क्रिस्टल आपके लिए सही है, तो फिर आप मुझे बता सकते हो, मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? ओके। और ये सब तो हो गया, ठीक है? हाँ, ये लास्ट कार्ड जो बोलता है कि ये आपके ज़िंदगी में क्यों हो रहा है? आपके ज़िंदगी में ऑफ़ कोर्स एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। बट मेनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ज़िंदगी में वो एक पास्ट का रिलेशन भी क्यों हुआ था, या फिर पास्ट में जो आपकी ज़िंदगी में दर्द था, वो क्यों हुआ था? आपके मन में मोस्टली वो वाला सवाल है। लेकिन अगर वो सवाल नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पीरियड है, आपका ये पीरियड क्यों चालू हुआ है। तो इसका आंसर, उसका जवाब ये है कि एंजल्स आपको बताना चाहते थे कि दुनिया कितनी बड़ी है, देखो, ठीक है? और मतलब जस्ट बिकॉज़ हम लोगों को, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट बिकॉज़ हम लोगों को प्यार चाहिए या फिर रिलेशनशिप चाहिए, हम किसी के पास भी रिलेशन के लिए जाना सही नहीं है, वो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और अगेन ये गणपति बप्पा के ओर से भी ये मैसेज आ रहा है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन ये आपको समझेगा कैसे कि कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। तो इसीलिए आपके ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस हुआ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। वो परख आपको आपके सोलमेट से मिलने से पहले हो जाए तो आपके लिए सही है। नहीं तो आप सोलमेट को भी देखोगे और फिर आपको लगेगा कि ये इंसान सही नहीं है कि क्या, या फिर कुछ भी। आपको अंदर से ऐसा फ़ील होना चाहिए कि हाँ, ये इंसान सही है। तो इसीलिए भगवान ने आपको ये परख दिया है। और एक और चीज़ भगवान आपको बताना चाहते थे कि आप खुद पे पूरी तरह से निर्भर कर सकते हो विद द चैरियट, और भगवान आपको बताना चाहता है कि चाहे कोई भी सेकंड हैंड चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में, कुछ तो सेकंड हैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है? सेकंड हैंड कपड़े, सेकंड हैंड यहाँ पे ये गाड़ी जो है वो सेकंड हैंड है। फर्स्ट हैंड इन्हीं की ग्रैंडमा का था ना। लेकिन हाँ,
अगर आपको नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ तो इग्नोर करो। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे टूटी-फूटी चीज़ें भी रहने दो, चाहे आपको बहुत सारा डीआईवाई भी करने दो, चाहे आपको आप चीज़ें शायद अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान आपको बताना चाहता है कि वो सारी चीज़ों के बावजूद आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और आपको कैसे समझेगा कि ये सब आप मैनेज भी कर सकते हो कि नहीं? तब तक नहीं समझेगा ना हमें, जब तक हमारे ज़िंदगी में वो मोड़ नहीं आ जाता, जब तक हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। तो भगवान वही आपको बताना चाहते हैं, आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो और यही मैं आपको सीख देना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये है गणपति बप्पा से जवाब कि ये आपके ज़िंदगी में क्यों हो रहा है, ठीक है? छठा जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में क्या पॉज़िटिव चीज़ आएगी, ठीक है? विद द वर्ल्ड कार्ड बहुत ही अच्छा पॉज़िटिविटी मुझे दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड मतलब आपका पूरा दुनिया बदल जाएगा, शायद आप ट्रैवलिंग करोगे, शायद आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएँगे। विद द ग्रीन कलर का जो ग्रासेस है वो यहाँ पे है। सो ग्रास नहीं है, पत्ते हैं। लेकिन ग्रीनरी को हम यूजुअली अबंडेंस बोलते हैं, तो जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो अबंडेंस आ रहा है आपके ज़िंदगी में। तो आपको जो अबंडेंस की ज़रूरत है वो आपके ज़िंदगी में आएगा। किसी-किसी के जीवन में, जैसे मैंने पहले ही बोला, किसी-किसी के जीवन में पैसे के रूप में आएगा, किसी-किसी के जीवन में स्मूथनेस के रूप में आएगा कि मतलब जो दुनिया का जो तकलीफ़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर आपको आसान पड़ेगी सब करने के लिए, ठीक है? किसी-किसी के ज़िंदगी में वो सही दोस्त के रूप में आएँगे, नहीं तो सही पार्टनर, बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड के रूप में आएँगे, नहीं तो सही हस्बैंड के रूप में आएँगे, कैसे भी, ठीक है? तो हर एक की ज़िंदगी में अलग-अलग अबंडेंस है, लेकिन हाँ, और किसी-किसी की ज़िंदगी में ऑलमोस्ट सब कुछ भी आएगा, ठीक है? तो ये भी मैंने देखा है, सब कुछ आता है, पैसे भी आता है, अच्छा रिश्ता भी आता है और वैसे सब। तो अच्छा हेल्थ भी आएगा, ठीक है? आप में से कोई तो है जिनका हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो उसको भगवान बताना चाहते हैं आपका अच्छा हेल्थ आ जाएगा और आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है, ठीक है? ये आपकी ताकत है, ठीक है? आपका वो जो अंदर से जो टॉक्सिसिटी है ना, जब हम खुशियाँ मतलब सॉरी, जब हम हमारे दुःख को, गुस्से को या फिर फ्रस्ट्रेशन को दबाते हैं ना, तो वो हमारे शरीर में आ जाता है और फिर जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आ जाता है ना, तो हमारा शरीर मतलब ऑलमोस्ट फूटने के लायक रहता है। तो ऑफ़ कोर्स हमारा शरीर है, बलून नहीं है, फूटेगा नहीं। तो कैसे जाएगा वो जो स्ट्रेस है, जो हमने हमारे शरीर के अंदर ठूँस रखा है, वो कैसे जाएगा? तो शरीर हमें एक-एक दर्द के रूप में वो सारे स्ट्रेस को निकालती है। तो अगर आपको चाहिए तो फिर आप रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में, बहुत सारे किताबें लिखी हुई है, ठीक है? स्पेशली अगर आपको अंग्रेज़ी आती है या फिर अगर हिंदी में भी रहेगा, देख लो यूट्यूब पे भी रहेगा, ठीक है? तो वो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स हम लोगों के यू नो आजकल की ज़िंदगी में वैसे ही पता नहीं, छोड़ दो। कभी-कभी ना कुछ-कुछ सोचते हुए ही बहुत ही बुरा लग जाता है, तो लेकिन हाँ, मेनली मैं आपको इसीलिए बताना चाहती हूँ कि ये देखो, भगवान गणपति ने भी ये वाला कार्ड यहाँ पे सही जगह पे दिया है, जो है आपकी ताकत। आपकी ताकत है ये कि आप अपने जो भावनाएँ हैं, जो भी आपको सदियों पहले बुरा लगा था, जो आपको बहुत पहले दुःख हुआ था, वो सारी चीज़ें आप अपने शरीर के बाहर निकाल रहे हो, तो एक-एक करके आप निकाल रहे हो। ऑफ़ कोर्स आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, जल्दी से ही। लेकिन आप में से कोई तो है, मुझे जस्ट मेरे एंजल्स ने बोला, आप में से कोई तो है जो या तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे मैसेज भी आ रहा है, स्पिरिचुअल गुरु के साथ संबंध आपने रखा है, मतलब आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको मदद कर रहे हैं ये सारे सिचुएशन में और फिर आपको अभी तक एटलीस्ट समझ में आ गया है कि आपके बचपन में ट्रॉमा था और फिर आपको आगे बढ़ने के लिए वो मदद कर रहे हैं और फिर आपके भी ज़िंदगी में यही हो रहा है। तो अगर आपके ज़िंदगी में आपको ऑफ़ कोर्स आपको पता है कि हमारे शरीर से वो सारे दुःख बाहर निकलना कितना सही है, तो फिर नीचे ज़रा कमेंट करके बता दो क्योंकि सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को गलती से नहीं समझा कि मेरे दुखों को मुझे डील करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मुझे दबाना नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं समझा तो फिर आप वापस-वापस उसे दबाते जाओगे, वापस आपके शरीर को दर्द होता जाएगा, जो सही नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड में आया है
डोंट वरी, ठीक है? वर्ल्ड कार्ड में आया है, आपके ज़िंदगी में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सुधर जाएगा, ठीक है? सो अगेन डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और ये आएगा तो आएगा, लेकिन कब तक आएगा, ठीक है? द फूल, वॉव! ओके, द फूल दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द वे यहाँ पे 23 नंबर भी दिया हुआ है, 23rd ऑफ नवंबर मैंने किसी-किसी के लिए सुना, 20 मैंने किसी-किसी के लिए सुना। आपको कुछ एक बर्ड का पेट चाहिए था कि क्या? बर्ड है आपके आजू-बाजू में, अगेन कोई तो बर्ड है जो आपका स्पिरिट एनिमल है, जो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने के लिए ले रहा है। लेकिन जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया ना कि जितना भी है उतना मुझे चल जाएगा और फिर जितना भी है उससे मैं काम चला लूँगी या फिर चला लूँगा और फिर मैं आगे बढ़ने का 100% कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसे ही आपने ये ठान लिया, आपके ज़िंदगी में ये होने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो जैसे ही आपने ये जो सलाह है, ये एंजल से जो चैरियट का सलाह है, ये सेम है यहाँ पे, ठीक है? जैसे ही आपने जैसे ही आपने समझ लिया कि हाँ, इतना सा भी रहेगा ना तो फिर मैं खुद को खुश रख सकती हूँ और वो आपके अंदर से एक बार समझ में आ गया ना आपको, तो फिर आपके ज़िंदगी में ये बदलाव आएँगे। आपके ज़िंदगी में फिर बाद में बाहर से भी खुशियाँ आएँगे, ठीक है? आपके अंदर से आप पहले खुश थे, फिर बाद में बाहर से आपको ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगे। अभी खुश शब्द को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, मैं आपको उम, वो सिर्फ़ उदाहरण के लिए दिया है मैंने, ठीक है? इसका अर्थ ये है, द फूल का अर्थ ये है कि आप बिंदास आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? सो वो एटीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि हाँ, मैं सब कुछ चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, जो मुझे चाहिए वो मैं करने वाली हूँ, वैसा वाला एटीट्यूड, ठीक है? या फिर जो एंजल्स ने आपको बोला है करने के लिए वो मैं करने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी एंजल से कनेक्टेड हो। और ये जो बदलाव है आपकी ज़िंदगी में, आपके पे क्या असर करेगा? वॉव! डेथ इन रिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सारे कार्मिक लेसन्स खत्म हो जाएँगे, ठीक है? मैं जानती हूँ आपने सोचा भी नहीं रहेगा कि ये कैसे होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जैसे ही ये चीज़ आएगा जो है आपके ज़िंदगी में जैसे ही अबंडेंस आ जाएगा, बहुत ही अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स आ जाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी से सारे जो दुःख-दर्द है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, सारे जो तकलीफ़ें हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और कोई अननेसेसरीली कोई रिलेशन का, कोई रिश्ते का अंत नहीं होगा अगर आपका कोई फ्रेंडशिप के साथ ब्रेकअप हो रहा था और फिर आपको पसंद नहीं आ रहा था। वो जो रिश्ता है वैसे कोई भी आगे आने वाले जो भी रिश्ते हैं वो उसका अंत नहीं होगा और जो भी लेसन्स आपको सीखने थे वो आपने सीख लिया ऑलरेडी, इसकी वज़ह से आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आया, राइट? और जो लेसन्स आपने बोलते हैं ना आपको सीखने थे उसमें आपका पूरा कार्मिक लेसन खत्म हो जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस। अगेन एक और बात बताना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज़िंदगी 100% हैप्पी ही रहेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, पीसफुल रहेगा, वो मैं बता सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि किसी का भी ज़िंदगी 100% हैप्पी ऐसा नहीं रहता है, किसी का भी ज़िंदगी 100% एकदम परफेक्ट नहीं रहता है। कोई भी अमीर इंसान को भी ले लो, उनके भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उनको भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको भी फैमिली में झगड़े होते हैं। और बहुत कुछ होता है, ठीक है? सो ऐसा कोई परफेक्ट लाइफ़ करके है नहीं, लेकिन हाँ, आपको एटलीस्ट मन के अंदर जो शांति है ना, वो मिल जाएगी और फिर मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोग हैं जो एटलीस्ट शांति के लिए तरस रहे थे, वैसा वाला एक एनर्जी आ रहा है, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में शांति आ जाएगी। अंत में हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान गणपति से आपको क्या संदेश मिलना है। ओके, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश है, वॉव! ओके जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश है वो है लेटिंग गो का संदेश, लेकिन ये जो संदेश है जो है सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव, नॉट एग्जैक्टली थिंग्स आई लव, ठीक है? बट आपके आजू बाजू में वो एफर्मेशंस रख दो, आपके आजू बाजू में पेड़ पौधे रख दो, आपके आजू बाजू में वो पेट रखो जो आपको खुश करता है, आपके आजू बाजू में क्या बोलते हैं, अगर आपको फूल का झाड़ पेड़ पौधे पसंद है तो वो रख दो। दूसरा जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आया था, देखो ये एनर्जी में कि मतलब क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स नहीं, जेमस्टोन आया था एग्जैक्टली कि मतलब जेमस्टोन आप डाल सकते हो, ठीक है? तो
भगवान आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं, ठीक है, कि आप जेमस्टोन लगा लो और जो हुआ सो हुआ, उसे माफ़ कर दो, ठीक है? उस इंसान को अगर माफ़ करना है तो उस इंसान को माफ़ कर दो, नहीं तो उस चीज़ों को माफ़ कर दो और उसे जाने दो, ठीक है? लेट गो, जाने दो। और वो जिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या वो वापस आएँगे या फिर वैसे कुछ, तो नहीं। और उसे नहीं भी आना चाहिए था क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं, ठीक है? तो उसे जाने दो पूरी तरह से और फिर वो जो पास्ट का दरवाज़ा है उसे पूरी तरह से बंद कर दो। मतलब आपके मन के अंदर जो दरवाज़ा है कि मतलब इच्छाएँ होती है ना हमारे मन के अंदर कि काश वो वापस आ जाए। अच्छा, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है? सब लोग मत लो। दूसरों के लिए दूसरा मैसेज है ये क्लोज़र से। या फिर वापस-वापस वो पास्ट के बारे में सोचना या फिर वापस वो पास्ट में जाना, ठीक है? वो नहीं। भगवान आपको बताना चाहते हैं, उसको बंद कर दो, लेकिन उसको ऐसे नहीं बंद करना है, अगेन उसको दबाना नहीं है। इसीलिए मैंने अभी जस्ट बोला कि सबके लिए ये मैसेज नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को आप अल्टीमेटली दबा दोगे, दबाना नहीं है। दबाएँगे तो फिर वो जाता नहीं है बाहर, वो हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, ठीक है? तो अगेन दबाना नहीं है। क्या करना है उसका, वो ये है कि उसको रिज़ॉल्व करना है और फिर लेट गो करना है। रिज़ॉल्व एंड लेट गो, वो दोनों बहुत ही अलग है। दबाना बहुत ही अलग है और रिज़ॉल्व करना और लेट गो करना बहुत अलग है, ठीक है? तो ये था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, यू एंड मी, उनके लिए ये रीडिंग। अभी हम शुरुआत करते हैं आपके लिए कार्ड्स शफल करते हुए, ठीक है? और ये वाला जो रीडिंग है, अगेन मुझे संदेश आया ईश्वर से कि गणपति बप्पा का रीडिंग स्पेसिफिकली करना है आप में से किसी के लिए। तो देखो तो फर्स्ट कार्ड एकदम ही अच्छे से पॉप हुआ, अच्छी बात है। सेकंड कार्ड गार्डियन एंजल, ओके। सेकंड कार्ड ये है, आई हैव नो आइडिया इनमें से कौन सा है, बट हाँ, मेरे एंजल्स ने अभी जस्ट बोला कि ये सारे कार्ड्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैंने ये कार्ड्स ले लिए। जिन लोगों को भी शफलिंग कार्ड्स नहीं देखना है वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं थम्स अप दिखाऊंगी, तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर लो, ठीक है? ओके। ओके। मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पे कौन सा कार्ड आना चाहिए, और फिर मुझे दोनों कार्ड्स में से ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था कि ये कार्ड यहाँ पे है या फिर ये कार्ड यहाँ पे है। दोनों का अलग कुछ फीलिंग नहीं आया, दोनों का सेम ही फीलिंग आ रहा था। तो मैंने एंजल्स को पूछा था, एक क्लैरिफायर पूछा था, और एंजल्स ने मुझे एक क्लैरिफायर दिया जो है 2 ऑफ कप्स, जो मुझे तभी नहीं समझा कि क्या बता रहे हैं एंजल्स, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी एंजल्स ने बोला वो सही ही बोला रहेगा। और फिर बाद में मुझे अभी जस्ट समझा कि एंजल्स बताना चाहते हैं दोनों, तो दोनों कार्ड यहाँ पे आना है। वाओ, ओह, ऑलमोस्ट सिमिलर मैसेज फ्रॉम पाइल नंबर 1, विच इज़ गुड, ठीक है? अगर आप पाइल नंबर 1 भी देख के आए हो तो फिर ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, ओके? ओके, सो सबसे पहला जो मैसेज मुझे आया वो है, किसी ने तो किसी को तो आँख मारा, ठीक है? सो उसका मुझे जो मैसेज आ रहा है वो सेम एक ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि कोई तो फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है? तो शायद आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, नहीं तो आप खुद बहुत ही फ्लर्टी किस्म के इंसान हो, ठीक है? 6 ऑफ वॉन्ड्स से दिखाई दे रहा है। अनहेल्दी फ्लर्ट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब क्या बोलूँ मैं?
दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है फिर भी आप फ्लर्ट करो, वैसा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मस्ती मस्ती में फ्लर्ट करते हो दूसरों के साथ, और सब लोग सिर्फ हंसते हैं, मजे करते हैं, बस लाइटली लेते हैं, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स से, वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी रहोगे, आप लोगों से बात करते हो बहुत ज़्यादा, और फिर लोगों को पता है कि आप कौन हो, या तो आपका अभी जस्ट प्रमोशन हुआ है इसकी वजह से वैसे हो रहा है, या तो आप खुद इन जनरल आप बहुत ही पॉपुलर हो। अगर आप ऑफलाइन पॉपुलर नहीं हो तो फिर आप ऑफ कोर्स ऑनलाइन पॉपुलर हो, मतलब आप एटलीस्ट जहाँ पे भी फोटोज वगैरह डालते हो तो फिर लोग बहुत बहुत सारे लोग देखते हैं। मेरे अभी जस्ट विजन में आया 91, तो 90 लाइक्स आपको मिलता रहेगा मालूम नहीं, ठीक है, या फिर 90 इंसान आपके साथ दोस्त रहेंगे। और आप में से कुछ लोग हैं जिनको लगता नहीं है कि आप खुद पॉपुलर हो, लेकिन आपके दोस्तों को लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड हो, आप दूसरों से ज्यादा अच्छे से बातें करते हो वगैरह वगैरह, फलाना फलाना। ओके, तो ये था आपका प्रेजेंट एनर्जी, ठीक है। लेकिन अभी आपका ताकत क्या है? अभी आपका ताकत है कि आप अपना आपका पहले बहुत ही आप सोचा करते थे, बहुत ही कंफ्यूज हुआ करते थे, आपको पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर अभी आप मिडल ग्राउंड लेते हो, ठीक है। ये आपका ताकत है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हम पहले ये करेंगे फिर बाद में वो करेंगे, वैसा टाइप का एक एनर्जी। स्पेशली जेमिनाइज का एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पे, जिनको पहले कंफ्यूजन था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे आइसक्रीम भी खाने का मन कर रहा है और ब्राउनी भी खाने का मन कर रहा है, लेकिन फाइनली आप डिसाइड करते हो पहले मैं ब्राउनी खाऊंगी फिर बाद में आइसक्रीम खाऊंगी, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो कंफ्यूजन प्लस कंक्लूजन, वैसे टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। तो आपका अभी जो ताकत है वो ये है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप उस चीज में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते हो, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आपको थोड़ा सा समय लगता है। कभी कभी आप कंफ्यूज्ड वाला ही डिसीजन को 100% ले लेते हो कि हाँ कंफ्यूजन है तो भी क्या, गलती नहीं है उसमें, मैं उसी को 100% लूंगी या फिर वैसे कुछ, ठीक है। तो वैसा वाला एक एनर्जी। दूसरों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड ये बता रहा है कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपका विचार बहुत ही अच्छा है, आपका प्लान्स बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर का प्लान स्पेशली आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ही अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया है, घर खरीदना, बेबी के लिए वगैरह जो भी है। दूसरों आपका शायद शादी का भी बात होता रहेगा, ये भी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका मेन एनर्जी ना, आपका सोच दिखाई दे रहा है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और फिर आप बहुत ही प्रोडक्टिवली सोचते हो। आप ऐसे ही नहीं किसी पे कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लेते हो, आपको पता है कि क्या डिसीजन सही है और क्यों, इसीलिए आप डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो ये है आपका ताकत। और आपकी अभी कमजोरी क्या है, वो है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो अ, एक मिनट, मुझे नहीं समझ रहा है कि ये कमजोरी क्यों है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ अच्छा कार्ड है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स कमजोरी क्यों है गार्डियन एंजल। एक क्लैरिफायर लेते हैं, ओके। एक क्लैरिफायर गिर के आया कार्ड, ओके। किंग ऑफ wands इन रिवर्स, ओके। तो काइंड ऑफ एक एनर्जी है कि जस्ट बिकॉज आपका डिसीजन 100% नहीं बना है, और ऐसा कुछ है, चीज नहीं है जो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। पाइल नंबर 2, ऐसा कुछ है नहीं जो आपको एकदम ही खुश करता है और इसीलिए आपको करना है। ऐसे आप सोच रहे हो कि मतलब मुझे क्या चीज बहुत सारा पैसे देगा, वैसे करना पड़ेगा क्योंकि घर के लिए पैसे लगेगा, ये वो सब, वैसे आपका सोच चल रहा है। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ ये मेरा ड्रीम है तो इसीलिए मुझे करना है, वैसे सब। तो वो मोटिवेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है वो आपका काइंड ऑफ वीकनेस आया है, कि मतलब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन काइंड ऑफ आप खुद को देख भी नहीं रहे हो, खुद पानी पीने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, कभी कभी आप प्यासे रहते हो, भूखे रहते हो, तभी भी आप हार्ड वर्क करते हो, वैसा वाला एक एनर्जी, ठीक है। हम्म क्यों, और आपने वो चक्कर में ना, वो इतना सारा हार्ड वर्क करते करते आपका मोटिवेशन भी खो गया, कि मतलब हाँ वही एनर्जी आ रहा है।
ओके, सो आपका जो वीकनेस है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? आपकी कमज़ोरी के लिए आप क्या कर सकते हो? ठीक है, भगवान गणपति आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ करो जो आपको खुश करता है। पार्टी में जाओ, दोस्तों से मिलो, अम, बाहर घूमो, कुछ भी करो, ठीक है? तो शायद आपको आइसक्रीम खाना ही पसंद रहेगा, ठीक है? छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी बात भी हो सकती है, ठीक है? वो एक एक चीज़ ऐसा करो जिसमें आपको 100% श्योर है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड आया है इन द बॉटम ऑफ द डेक, जो बताता है कि आपको एक चीज़ का 100% श्योरिटी है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और वो शायद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है कि कोई तो है जो आपको पसंद है और फिर अम, लेकिन वो इंसान किसी और के साथ है या फिर वैसे कुछ, तो फिर आपको मन करता रहेगा कि उनको मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है एटलीस्ट। उनके साथ रिश्ता नहीं नहीं रखेंगे तो फिर भी चलेगा, मैसेज करने का मन कर रहा है तो मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? जो आपको खुश कर रहा है वो कर लो। और आपका ये जो प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, तो इसीलिए ये जो वीकनेस है वो ज़्यादा बड़ा वीकनेस नहीं है। मैं जानती हूँ कि अगर आप इससे सफ़र कर रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है? इवन दो इट फील्स वेरी बैड, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है? सो हाँ, जस्ट ब्रेक लो, बाहर जाओ, वो चीज़ करो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? और ये सब हो रहा है आपकी ज़िंदगी में तो क्यों हो रहा है? हुँ। क्योंकि आपके पास्ट में ऐसे कुछ इंसान थे जो आपके साथ बहुत ही रूडली बात करते थे, आपको बिल्कुल भी बुली करते थे, आपसे ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, जस्ट बिकॉज़ आप शायद आप में से कुछ कुछ लोग हैं जो अम, फैट रहेंगे या फिर कुछ भी फैट शेमिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो फैट शेमिंग कर रहा है किसी को तो, या फिर कुछ तो बहुत ही वियर्ड मैसेज है, बट हाँ, ये एंजल्स बताना चाहता है, भगवान गणपति आपको बताना चाहता है कि ये आपके पास्ट में हुआ था और अब ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आप बाहर निकल आ चुके हो, ठीक है? और गणपति आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये हुआ था और इससे आप बाहर निकल आ चुके हो। आपका एक नई ज़िंदगी का शुरुआत हो गया है और इसीलिए और ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो, आपको ऐसे ही नहीं मिला है, ठीक है? जो भी आपकी जो नई शुरुआत है, वो आपको ऐसे ही नहीं मिला है, आपको इसीलिए मिला है क्योंकि आप इसके लायक हो, ठीक है? और इसीलिए एंजल्स चाहते थे, भगवान चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी ज़िंदगी में आप और भी तकलीफ़ें ना झेलो, ठीक है? इसीलिए आपकी ज़िंदगी में ये एक चेंजेस आया है। ओके, तो इसके बाद आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे ना थोड़ा-सा इंटरकनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आपको इतना चिढ़ाते थे ना पास्ट के लोग, जिसकी वज़ह से आपको लगता है, अभी भी आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी ही आप वर्दी हो या फिर वैसे कुछ। लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप जिम में जाने की मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर छोड़ ही दो सीरियसली, क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग इतना सा छोटा रहता है, ठीक है? उनको पता ही नहीं रहता कि हर एक इंसान इज़्ज़त के लायक है, जाने दो उनको सीरियसली उनको अपने दिमाग से निकाल दो। अगर अब वो आपके घर पे है तो फिर लाइक सीरियसली आप अपने दिमाग से ही निकाल दो, उनके बारे में ज़्यादा सोचो मत। मेरे साइड से ये मैसेज था, ये भगवान की साइड से नहीं था। लेकिन हाँ, भगवान आपको बताना चाहते हैं कि इसीलिए मैंने आपको एक नई शुरुआत दी है, ताकि आप खुश रह सको, ताकि आपको बेहतर महसूस हो सके और फिर ताकि दूसरे आपको समझ सके और हाँ, मेनली समझ सके, वो वाला एक एनर्जी आ रहा है। हो सकता है कि ये आपका बचपन का भी सेल्फ रहेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी जस्ट आशीष चंचलानी दिखाई दिया, ठीक है? तो हो उनका भी बैक स्टोरी वैसे ही है कि बचपन में स्कूल डेज़ में उनके साथ ज़्यादा लोग बात नहीं करते थे, अगर बात करते थे तो बहुत चिढ़ाते थे और अभी जाके वो यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, व्हिच इज़ 6 ऑफ वांड्स, सो अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है? और हाँ, आगे आने वाले आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आएँगे, ठीक है? और कब? ब्लेसिंग्स आएँगे आपकी ज़िंदगी में 10 ऑफ सोर्ड, जो बोलता है कि आपका जो भी साइकिल है, कार्मिक साइकिल है या फिर स्पेशली जो भी आपका पास्ट था ना, जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे थे, जिसकी वज़ह से आप बहुत कन्फ्यूज़ थे,
वो साइकिल एंड हो जाएगा, आपके सोच भी बंद हो जाएगी। अगर आप सोच रहे थे कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ और फिर मुझे सोच के लिए मदद चाहिए, अगर आप भगवान से प्रे कर रहे थे कि भगवान प्लीज़ मेरा सोच बंद कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे दिमाग बंद कर दो दिमाग। ठीक है, सो ये वाला एनर्जी वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो वही वाला एनर्जी है। ठीक है, आपका सोच भी 100% क्लियर आउट हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। मेनली मेन एनर्जी वही दिखाई दे रहा है और ये होगा बहुत ही जल्द, वो है 8 महीने के समय के दौरान। और एक और मैसेज आ रहा है, किसी किसी के लिए 8 महीने के दौरान हो जाएगा, नहीं तो बाकी लोगों के लिए जैसे ही आप मूव ऑन करोगे। ठीक है, दो अलग अलग मैसेज आया। ठीक है, मैं दोनों बताती हूँ। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे और आप उसको इमोशनल अटेंशन देना बंद करोगे, जो भी आपके थॉट्स है, तो ऑटोमेटिकली आप इमोशनल अटेंशन मतलब इमोशनल होना बंद करोगे जैसे ही, और आप दूसरे चीज़ों में ध्यान देना शुरू करोगे कि मतलब मुझे कोई और चीज़ के बारे में सोचना है और फिर और चीज़ के ऊपर मेरे भावनाएं रखने हैं, वैसे सब। तो आपका जो थॉट्स है वो अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा जो संदेश ये है 8 ऑफ कप से ही, वो ये है कि एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे आपको जस्ट समझेगा कि हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, लाइक लिटरली बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, अचानक से हो जाता है, तो वो दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, एक रैंडम कोई तो एक दिन आएगा और सडनली सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, बाकी लोगों के लिए 8 महीने, जैसे मैंने पहले ही बोला। और ये जो नया जिंदगी है आपका, वो आपकी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे असर करेगा, ये आपका जो विचार है ना, जो भी आपका साइकिल है, वो खत्म होने के बाद। ठीक है, विचार भी किसी-किसी के लिए विचार खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ओवरथिंकिंग खत्म हो रहा है, किसी-किसी के लिए साइकिल खत्म हो रहा है, किसी-किसी के लिए दोनों खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे ही लो। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही वो ब्लेसिंग्स आ जाएगा ना आपकी ज़िंदगी में, तो आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए शुरू कर दोगे। आपकी ज़िंदगी को जो भी आपको गिफ्ट देना है, वो सारी गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने की कोशिश एक्सेप्ट कर लोगे आप। अभी आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो ना, वो इसीलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी ही आप पैसे के हकदार हो, तभी ही आप इज़्ज़त के हकदार हो। आपके दिमाग में वो ऐसा कोने में एक चीज़ ऐसा छुप गया है। ठीक है? तो अभी भी आपको कोई रोक नहीं रहा है ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स अभी भी आ रहे हैं, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ वो जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, कि मतलब बिलीफ सिस्टम चेंज करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा-सा तकलीफ़ होता है उसमें, इतना आसानी से नहीं होता। चाहे तो आप अफ़र्मेशंस कर सकते हो, लेकिन अफ़र्मेशन से ज़्यादा मेरे लिए जो असरदार था, वो है शैडो वर्क। तो फिर शैडो वर्क करो, अफ़र्मेशन अगर करना है, तो मैं खुशी की अभी भी हकदार हूँ, मैं अबंडेंस की अभी भी हकदार हूँ, वैसे टाइप का एक अफ़र्मेशन आप कर सकते हो। और आप वो, लेकिन हाँ, इवेंचुअली जब भी आपके ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग्स आएँगे, जो है 10 ऑफ फ्रूट का ब्लेसिंग, आप नेचुरली बहुत सारी चीज़ें अपनाओगे। ठीक है? कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है तो फिर आप उसको अपनाओगे, कोई आपका दोस्त बनना चाहता है, आप उसको अपनाओगे। कोई आपको अपॉर्च्युनिटी देना चाहता है, वो अपॉर्च्युनिटी आप अपनाओगे, वो सब। ठीक है? रिलेशनशिप का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है, कोई रिलेशनशिप अगर आपको देना चाहता है, रिलेशन में रहना चाहता है, तो फिर आप उनको ट्राई दोगे। ठीक है? चांस दोगे। दूसरा जो मुझे मैसेज आ रहा है ना यहाँ से, वो ये है कि आपको कोई तो एक स्पेशल इंसान मिलेगा। ठीक है, नाइट ऑफ कप से। एंड हो सकता है कि आपका स्पेशल इंसान ऑलरेडी है, वो आपको प्रपोज भी कर सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल के भी बारे में बोलता है। दूसरा जो एनर्जी, एक और एनर्जी आया था मुझे, हाँ, बेसिकली आपकी ज़िंदगी में लव भी आएँगे। ठीक है? किसी-किसी के ज़िंदगी में ऑफ कोर्स। अम, कुछ तो बाकी है यहाँ पे, ये चीज़ पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। लेट्स सी। एक और ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग्स है ऑलरेडी, लेकिन
हाँ, आपकी ज़िंदगी में कैट भी आ सकता है, ठीक है? कैट एज़ अ पेट भी रह आएगा। हाँ, वो वाला एक एनर्जी था। अम, ओह! ओके, हाँ, ये वाला ही एनर्जी था जो मुझे पहले मैसेज में आया था, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आए थे, तो फिर मैं भूल ही गई कि ये वाला मैसेज क्या है। तो ओम से मुझे समझ रहा है कि एक टाइम आएगा कि आपको एंजल से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे से होगा, और जो भी एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं या फिर जो भी एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, वो सारे गाइडेंस आप अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है? तो फिर ये मुझे मैसेज आया। यही तो मैसेज आया था मुझे पहले ही, और फिर ओके। द सेकंड द लास्ट कार्ड, ठीक है? भगवान क्या चाहते हैं कि आप याद रखो। भगवान चाहते हैं कि आप याद रखो कि आप आगे आ चुके हो, आप मूव ऑन हो चुके हो। वो जो सिचुएशंस था वो सब उसका अंत हो चुका है। अगर अंत हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे अभी जस्ट सुनाई दिया कि आप में से कुछ लोग हैं सबका अंत नहीं हुआ है, कुछ लोगों का अंत होना बाकी है। अगर अंत हुआ नहीं है अभी तक, तो भगवान ऑफ कोर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है? सो ये था आपके लिए मैसेज। मैं जानती हूँ मूव ऑन करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन वो भगवान की तरफ से संदेश आया है, सो मैं तो उसको वैसे ही लूँगी जैसे संदेश आया, ठीक है? एडवाइस के रूप में आया है, ठीक है? बाकी लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए सिर्फ़ एंजल्स आपको बताना चाहता है कि वो बीत चुका, वो कल था, अभी कुछ डरने की बात नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड, अभी आपको डिफेंसिव होने की बात ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हुँ। मुझे ना ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि कुछ और एक मैसेज बाकी है आपके लिए। अगर मैं कार्ड शफल करती हूँ 2 बार, अगर नहीं आता है वो मैसेज तो फिर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए, तो फिर आपको लेना चाहिए, ठीक है? अगर आपको इंट्यूशन नहीं आ रहा है तो फिर भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है? 2 बार कार्ड शफल कर लिया, दोनों बार कार्ड्स नहीं आए, 3 बार कार्ड शफल कर लिया, कुछ नहीं आया, ठीक है? सो हाँ, इतना ही था मैसेज। कभी-कभी ऐसा नहीं आता है गाइस। आप में से कुछ लोग हैं जिनका कुछ सवाल रह गया है, और अगेन अगर आपको लगता है पर्सनल रीडिंग लेना है तो फिर ले लो, ठीक है? ओके, इतना ही था। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है लव, उनके लिए ये रीडिंग। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि लव से कोई कनेक्शन नहीं है, प्यार ही होना चाहिए, वैसे ज़रूरी नहीं है जो मैसेज आ रहा है वो मैं लेती हूँ। लेकिन लव का मेन मैसेज मुझे मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि प्यार मतलब भगवान का प्यार। प्यार कहाँ से आता है? हमारे दिल में, ठीक है? सो यूजुअली हम लोग थोड़ी बनाते हैं, इट्स नॉट अ मैन मेड थिंग ना। तो प्यार असल में आता है भगवान से ही। और अगेन भगवान ने मुझे बताया कि इसको रखना है एज़ अ पाइल, तो मुझे डबल कंफर्मेशन आ रहा है कि भगवान का प्यार वैसा मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है? सो भगवान का प्यार या तो आप अपनाओगे, नहीं तो भगवान का प्यार आप पाओगे, नहीं तो भगवान का प्यार आपको महसूस होगा, ठीक है? सो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। तो हम 9 कार्ड का स्प्रेड करेंगे, ठीक है? भगवान गणपति आपको क्या बताना चाहते हैं, नहीं तो भगवान श्री कृष्णा, हनुमान और राम जी भी आना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? फाइल नंबर 3, ओके। हैव स्ट्रेंथ भी आना बाकी है, ओके। ओके, लेट्स सी। आप में से किसी को तो एंजल्स ने बोला है हैव स्ट्रेंथ, ठीक है? ताकत रखो अपने मन के अंदर। आई एम नॉट श्योर, 5 ऑफ सोर्ड आना चाहिए यहाँ पे। ओ माय गॉड, हाँ, ओके। लीगल डिस्प्यूट्स हो रहा है क्या आपके ज़िंदगी में? वाओ! देखा, देखा, मैं बोल ही रही थी। स्ट्रेंथ कार्ड आना बाकी है और फिर ये फ्लिप होके गिर गया। वाओ! आपका वेट खत्म हो जाएगा। गुड, गुड। एंड वेट मतलब शारीरिक वेट नहीं, इंतज़ार खत्म हो जाएगा।
9th card guardian angel. Oh, there are a lot of cards for, oh, two cards only, fine. तो 2 कार्ड आखिरी कार्ड के लिए आया है, द सन इन द बॉटम ऑफ द डेक. थोड़ा सा मैं अच्छे से रख दूँ. ओके, इसके लिए शायद ना मुझे क्लैरिफायर भी लगेगा. ठीक है, तो अभी हम भगवान को पूछते हैं कि अभी का आपका प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट आपका अभी का ताकत और अभी की कमज़ोरी आप कैसे मिटा सकते हो, और अभी की कमज़ोरी मतलब ये जो भी आपके ज़िंदगी में चेंजेस आए वो क्यों आया है, और आपके ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आएंगे, कब तक आएंगे, और आपका जो ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएगा उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, और भगवान आपको क्या याद कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं भगवान कि आप याद रखो. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से जो आपकी करंट एनर्जी है. ठीक है, करंट एनर्जी में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो है बहुत ही खूबसूरत सा एनर्जी जो बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे आए रहेंगे. लिटरली मुझे लॉटरी का एक फीलिंग आ रहा है, लेकिन लॉटरी अगर नहीं भी रहेगा तो फिर भी ऑफ कोर्स जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, शायद आपको अच्छा जॉब मिला है, या फिर आपके परिवार में से किसी को तो बहुत ही अच्छा जॉब मिला है, वो भी मुझे अभी जस्ट सुनाई दिया. आपके घर परिवार में बहुत सारे लोग आए हैं, किसी का तो शादी हो सकता है. ठीक है, आपने शायद पेट लिया है या फिर वैसे कुछ. एक बेबी मुझे दिखाई दे रहा है, तो शायद आपका भांजा भांजी वहाँ पे है, नहीं तो आप लोग सोच रहे हो कि आपको बेबी चाहिए. आप में से किसी का तो जस्ट शादी हुआ है, वो भी मुझे एक एनर्जी आ रहा है, या तो शादी का सेलिब्रेशन हो रहा है आप ही का खुद का, तो वो भी एक एनर्जी आ रहा है. ऑल इन ऑल आप बहुत ही खुश हो और आपका दिल जो है वो बहुत ही हैप्पी सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, अगर ये रेजोनेट नहीं हुआ तो रुक जाओ, ये वाला कार्ड में कुछ आपके लिए मैसेज रहेगा. ठीक है, ये वाला कार्ड देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जाना है कि नहीं. आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि नहीं ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, मुझे बैक करना है. तो ओके, जस्ट रुक जाओ. ठीक है, सो अभी का जो आपका ताकत है वो क्या है, वो ये है कि दुनिया आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, और आपको मालूम है कि एंजल्स आपके साथ है. आपका आप में से कोई तो है जो 15 साल के रह सकते हो या फिर वैसे कुछ, लेकिन मेन एनर्जी मुझे ये आ रहा है कि बाय द वे आपका बॉडी डेवलप हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है. ठीक है, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, तो इसकी वजह से भी शायद आपका बॉडी डेवलप हो रहा है, नहीं तो आपका पीरियड्स का साइकिल चेंज हो गया है, इसके वजह से आपका बॉडी डेवलप हो रहा है. ये वाला एक एनर्जी आ रहा है यहाँ से. ठीक है, बाकी का जो एनर्जी है वो ये है कि एंजल्स आपके साथ है, स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ है, आपके साथ कोई तो एक ऐसा एंजल है जो आपको देख रहा है. ठीक है, ये वाला जो आई डोंट नो, ये जो लड़की है, ठीक है, एक एक एंजल है जो ह्यूमन के फॉर्म में है, इंसान के फॉर्म में है, आप ही के आजू बाजू में है, जो आपको देख रही है. अगर ये एंजल नहीं है तो ऑफ कोर्स आपके सोलमेट है जो आपको मदद करने के लिए इस जन्म में आपके ज़िंदगी में आई है. ठीक है, और ये है आपकी ताकत, अभी फ़िलहाल की ताकत. और आपकी कमज़ोरी, अभी की कमज़ोरी क्या है? ओके, ये काइंड ऑफ थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है. ओह! तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसे आया रहेगा, लेकिन वो लोन के रूप में फिर बाद में वो पैसे पूरा चला गया, और फिर अभी फ़िलहाल आपके पास सेविंग्स नहीं बचा है, या फिर बहुत सारा खर्चा हो गया और फिर अभी आपके पास फिर सेविंग्स नहीं बचा है, या तो शादी रहेगा तो फिर उसकी वज़ह से भी शायद आपका पैसे खर्चा हो गया रहेगा. ठीक है, सो वो मुझे दिखाई दे रहा है. पहला मैसेज है कि आपके ज़िंदगी में मनी प्रॉब्लम्स रहेगा. ठीक है, आपकी जो क्या बोलते हैं कमज़ोरी है वो ये दिखाई दे रही है. ठीक है, दूसरा जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये है कि आपके यहाँ पे बहुत ही ठंडी रहेगी, नहीं तो आपको बुखार आता रहेगा या फिर वैसे कुछ ठंडी लग रही है किसी को तो. ठीक है, अम, एक और एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में टफ पीरियड चल रहा है. ठीक है, सब कुछ हैप्पी नहीं है, लेकिन कुछ तो टफ पीरियड चल रहा है, आप खुद अंदर से स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बहुत ही चिढ़ हो रही है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है, और वही टाइम पे बहुत सारे लोग जो है आपके जो दोस्त लोग हैं वो सब लोग आपको एक-एक करके छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, सो वो वाला एक एनर्जी. यहाँ से भी कुछ एनर्जी आना बाकी है. ओके,
हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जो अरेंज मैरिज कर रहे हो, नहीं तो अरेंज मैरिज का आपने निर्णय लिया है, ठीक है? और इसी वजह से आप लोगों का शायद पैसे का कमी रहेगा, नहीं तो आप लोग गाइस आई डोंट नो, अगर आप लोग, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ डॉरी का वगैरह चक्कर चल रहा है ना, तो इट्स अ क्राइम, ठीक है? मैं बोल रही हूँ। ये सही नहीं है और ये गलत है, इलीगल है, और इस चीज़ में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर कुछ भी। मुझे नहीं पता कि लीगल एक्शन क्या है, मैं लीगल चीज़ें जानती नहीं हूँ, लेकिन वो लीगल नहीं है, इट्स अ क्राइम, ठीक है? ये भी बात समझ लो। तो समथिंग अबाउट अरेंज मैरिज एज वेल, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें अरेंज करना था, फिर वो अरेंज करते करते आपका ऑलमोस्ट सब कुछ चला गया। तो ऑलमोस्ट मुझे कैसा एक एनर्जी आ रहा है पता है? अभी जस्ट मुझे चैनल हुआ, वो है थानोस, ठीक है? मैं जानती हूँ बहुत ही अजीब वियर्ड एनर्जी है, बट मैं बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ क्या सीन है। थानोस का जो एनर्जी है वो ये है कि उसको कुछ चीज़ चाहिए था, जो है स्टोन्स, इन्फिनिटी स्टोन्स, ठीक है? उसने वो सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए, और कलेक्ट करने के बाद उसको जितना उसको मेहनत लगा वो चीज़ें कलेक्ट करने के लिए, उतना उससे भी ज़्यादा मेहनत लगा वो चीज़ों को या तो वर्क करने के लिए या क्या, पता नहीं, बट उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया उसके बाद, वो भी कलेक्शन होने के बाद। तो पैसे आने के बाद बहुत पैसा जाना, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो हाउ, बट हाँ, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जो कमजोरी है उसको आप कैसे मिटा सकते हो? पहले तो भगवान गणपति आपको बताना चाहते हैं, भगवान मैं बोलूँगी बिकॉज़ यहाँ पे राम जी का भी मुझे एनर्जी चैनल हो रहा है और श्री कृष्ण का भी एनर्जी चैनल हो रहा है। तो भगवान आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए, खुद पे निर्भर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी और इंसान के बारे में सोच रहे हो और कोई और अगर आपको जॉब देगा तभी ही आपको पैसे मिलेगा। अगर वैसा होगा तो ही आप मैनेज कर सकते हो। वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको भगवान बताना चाहते हैं, वो सच नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है कि आपने एक बार ठान लिया तो फिर आप कैसे भी करके कर दिखाओगे, वैसा टाइप का एक एनर्जी है, ठीक है? तो फिर आपको भगवान बता रहे हैं खुद पे भरोसा करो, ठीक है? विद द नाइट ऑफ कप्स। दूसरा जो एनर्जी मुझे आ रहा है यहाँ से वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ एक ऑफ़र आने को है। किसी ने तो कुछ एक ऑफ़र दिया है ऑलरेडी आपको, और आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा है उनसे मदद लेने के लिए, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अभी के लिए मदद ले ही लो, ठीक है? आगे जाके आप वापस मदद दे सकते हो या फिर कुछ भी, वो आपके ऊपर है। लेकिन अभी के लिए आप मदद ले ही लो, क्योंकि वो मदद की आपको खुद को ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके घर-परिवार में भी बहुत लोगों को ज़रूरत है, ठीक है? और भगवान के ये जो रूल्स है ना कि मदद लेना गलत होता है, वो भगवान ने नहीं बताया है, वो इंसान ने बनाया है, इंसान बताते हैं। तो भगवान के हिसाब से मदद लेना सही ही होता है, ठीक है? तो ये मैं बताना चाहती हूँ। और ये सब हो रहा है आपके ज़िंदगी में, तो क्यों हो रहा है? इतना सब चेंजेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और जो भी आपको मिल रहा है, जितना आपको मिल रहा है उसके बाद भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब कुछ खो रहे हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी, वो क्यों हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? वो इसलिए है क्योंकि द मून, भगवान आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाना चाहते हैं कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो ही हमारी सच्चाई होनी चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। सच्चाई ज़िंदगी की उससे भी ज़्यादा है। डिटैचमेंट सिखाना चाहता है भगवान आपको कि मतलब चीज़ों से अटैच होना बंद कर दो। चीज़ें एक माध्यम है, हमारा खुद का शरीर एक माध्यम है इस ज़िंदगी में। हमारे शरीर को भगवद गीता में क्या बताया गया है कि एक गाड़ी की तरह है, और हमारी आत्मा गाड़ी में बैठ जाती है, हमारे शरीर में मतलब, और हम ज़िंदगी जीते हैं और फिर हमारी आत्मा वापस चली जाती है, और फिर भगवान आपको वो सीख देना चाहते हैं कि हमारी आत्मा भी कुछ है और दुनिया भी कुछ है। ये बहुत ही टफ लेसन रहेगा गाइस।
बट हाँ, भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बाहर की चीज़ों को वैल्यू देना बंद करो। दोस्त को या फिर परिवार को, नहीं तो हमारे खुद के शारीरिक सुंदरता को, उन चीज़ों को या फिर पैसे को, उन चीज़ों को वैल्यू देना बंद करो कि मतलब हाँ, वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सही नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है हम और हमारा हमारी आत्मा, और किसी को नहीं मालूम कि हमारी आत्मा कैसी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वैसे भी ये लेसन आपकी ज़िंदगी में है ही, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन शुरू कर दो। इसके मदद से आपको बहुत अच्छे से कनेक्शन मिल जाएगा आपकी खुद की आत्मा से। आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन में भी आप देखो कि कौन-सा गाइडेड मेडिटेशन आपको आपकी आत्मा से कनेक्ट करने के लिए मदद कर रही है, और फिर कौन-सी आपसे आपकी आत्मा से दूर करने के लिए मदद कर रही है, ठीक है? कुछ-कुछ गाइडेड मेडिटेशंस है, जो मान लो कि पैसे कैसे कमाने हैं, प्यार कैसे पाना है, वैसे टाइप का गाइडेड मेडिटेशंस रहता है, जो अच्छा ही है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा नहीं है, बट वो आपके लिए सही नहीं है यहाँ पे। और इवेंचुअली ये वाला लेसन आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ये वाला लेसन आप या तो तुरंत ही लर्न कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप अभी अगर इग्नोर कर रहे हो ये चीज़ को पूरी तरह से कि मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, ये लेसन सीखना ही नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, वो लेसन अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में आएगा ही। तो 6-7 साल का पीरियड के बाद आपको वापस ज़िंदगी में यही लेसन आएगा, ये सीखना ही पड़ेगा, फिर बाद में आप बाहर निकल जाओगे उससे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ एक एडवाइस की ओर से, एक एडवाइस की तरफ से, ठीक है? मेरे साइड से, ठीक है? कि आप मेडिटेशन कर सकते हो। जस्ट 2 मिनट ही सही, ठीक है? 2 मिनट, पूरे दिन का 2 मिनट बैठो, कैसे भी बैठो, मुझे मांडी डाल के बैठो, सो जाओ, कुछ भी करो, लेकिन आँखें बंद करो और जस्ट महसूस करो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपके शरीर में, आपके आजू-बाजू में क्या आवाज़ है, आपका साँस कैसे चल रहा है, आपका पता नहीं पेट ऊपर-नीचे हो रहा है, वैसे सब बस ध्यान दो, बस ध्यान दो। उसी को तो बोलते हैं ध्यान। वो आपको मदद करेगा, ठीक है? आपका पीरियड शॉर्ट हो जाएगा तो आप ही के लिए मदद हो जाएगा, ठीक है? ओके, लेकिन हाँ, भगवान आपके ज़िंदगी में आगे के समय में क्या देंगे, ठीक है? आपके ज़िंदगी में फ्यूचर में, ठीक है? क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, ठीक है? तो ये है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड मुझे समझ में आया कि क्यों आया है, विद द मून ओवर हियर। आगे आने वाले समय में कुछ या तो लीगल झगड़े होंगे, नहीं तो पैसे का ले झगड़े होंगे, या फिर कुछ ना कुछ झगड़ा होगा। फिर वो अगर झगड़ा रहेगा तो वो परिवार में होगा, नहीं तो कजिन्स में होगा, या फिर वैसे कुछ। लेकिन वही टाइम पे आपको अगर ये नहीं, पहले से ये नहीं पता रहता कि दुनिया में कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ मेरी आत्मा है। और अगर आपको लगता था कि मेरे यू नो मतलब मुझे बोलना तो नहीं है, थोड़ा-सा फैमिली पॉलिटिक्स यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? ऑफ़ कोर्स सबके लाइफ़ में नहीं रहेगा, सब दूसरों के लिए मैं एक और क्लैरिफ़ायर निकाल रही हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आपको लगता था कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, परिवार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिश्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और फिर बाद में ये वाला एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में आता, तो जस्ट इमेजिन करो कि आपको कितना बुरा लगता। और आप में से कुछ लोग हैं जिनके जीवन में ऑलरेडी ये सब बातें हुई है। अगर हुई है तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में आप नीचे कमेंट करके बता दो, क्योंकि बाकी लोगों को जिनके ज़िंदगी में ये होना है, उनको समझेगा कि क्या सीन है, कैसा होता है और कैसा महसूस होता है, कैसे हम खुद को, आपके साइड से आप कुछ एडवाइस भी दे सकते हो बाकी लोगों को, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, समथिंग रिलेटेड टू बेबीज़ अगेन, ठीक है? विद द क्वीन ऑफ कप्स ओवर हियर, कि शायद आप लोग बेबीज़, आपके आजू-बाजू में बेबी हुआ है, शायद बेबी का भी सेलिब्रेशन हो सकता है बाय द वे, ठीक है? नहीं तो आप खुद प्रेग्नेंट हो, आपको खुद को बेबी चाहिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी। मुझे नहीं समझा कि क्या क्लैरिफायर है।
सो जिसको भी ये वाला मैसेज, आगे वाला मैसेज नहीं सुनना है वो लोग मत सुनो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रॉमेटिक हो सकता है। मैं ऐसे साइन दूंगी तभी आप आ जाओ वापस, ठीक है। कभी कभी मैं साइन देना भूल जाती हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, ईयरफोन्स निकाल दो अभी, क्योंकि ये वाला जो मैसेज है सबको नहीं सुनने के लिए होगा। ओके, निकाल दिया है तो अभी रुक जाओ। तो ये वाला जो मैसेज है वो ये है, ये ट्रिगर मैसेज हो सकता है। जिन लोगों को नहीं सुनना है वो लोग निकल जाओ, ठीक है। ओके जस्ट एक वार्निंग देना था, क्योंकि कोई तो एक इंसान थे जो रुके थे। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है कि आप में से कोई तो है जो सिंगल मदर रहेंगे, लाइक लिटरली। मतलब मैंने बहुत सारे कंफर्मेशंस निकाले मेरे खुद के टैरो से कि मतलब येस और नो वाले येस है, और सिंगल मदर अगर रहेंगे तो फिर ऑफ कोर्स ये वाला जो फैमिली का झगड़ा है वो स्पाउस के साथ झगड़ा है, ऐसा टाइप का, ठीक है। सो जिन लोगों को भी आना है वो लोग आ सकते हैं। आप में से कोई तो है जिनका एंजल्स या तो क्यूपिड एंजल है, नहीं तो बेबी एंजल है, नहीं तो आपके खुद के बेबी, नहीं तो आजू बाजू में जो बेबी है वो आपके एंजल है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो एंजल्स मुझे बताना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए, सबके लिए 5 ऑफ सोर्ड वाला एनर्जी नहीं है। ओके, कि सबको ही 5 ऑफ सोर्ड डील करना पड़ेगा वैसे नहीं है। बाकी लोगों के लिए अलग अलग ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके आने वाले जिंदगी में, ठीक है। कब तक आएगा वो भी हम बताएंगे। तो किसी किसी के लिए आपका एकदम ही नया शुरुआत हो जाएगा। मुझे मैरिज का बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, नहीं तो आपका बेबी होगा, या फिर कुछ तो नहीं तो आप बहुत सारा मूवीज देखोगे, कुछ तो एक छोटा सा हैबिट भी चेंज होगा, लेकिन एक न्यू शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि भगवान का हाथ आपके सर पर है, ऑलमोस्ट वैसा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे एस ऑफ वॉन्ड से, जो मुझे ऑलमोस्ट गूज बम्स भी दे रहा है, जो कैमरा कैप्चर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये वाला एक एनर्जी है। और दूसरा जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ कप्स, जो बोलता है कि आपको, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, नहीं तो आपको कोई तो ऐसे इंसान मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। स्पेशली अगर फ्यूचर वाइफ की बात करी हो, नहीं तो गर्लफ्रेंड की बात करी हो, तो इमोशनली सपोर्ट करने वाले कोई तो आपको पार्टनर मिलेंगे, नहीं तो फ्रेंड मिलेंगे, वैसे टाइप का एक एनर्जी। नहीं तो आप खुद बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड हो जाओगे। और फिर क्वीन ऑफ कप्स इन द ट्रेडिशनल टैरो इज लाइक माई फेवरेट वन, ठीक है। बिकॉज जहाँ पे लड़के जैसे ही इमोशनल होते हैं, उनको समझ में आता है कि वो वल्नरेबल हो सकता है, वो अपने भावनाओं के बारे में दूसरों से बता सकते हैं। वहाँ पे लड़कियां जब इमोशनली मैच्योर होती है तो उनको समझ में आता है कि हाँ, मुझे जस्ट बिकॉज मेरे मन के अंदर कुछ भावनाएं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों को बताना चाहिए, सब लोगों को बोलना चाहिए उसके बारे में, या फिर कुछ भी। मुझे मेरे जो भावनाएं हैं उसको छुपा के रखना चाहिए, उसको सिर्फ उन्हीं इंसान को बताना चाहिए जिन पे मुझे पूरी तरह से भरोसा है। समथिंग अबाउट ट्रस्ट ओवर हियर, एंड ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स, कि आपको परख समझेगा कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपको नहीं पता था कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं ट्रस्ट करना है, तो आप शायद गलती से गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, वो फिर आप ही को बुरा लग रहा था और आप ही सफ़र कर रहे थे। लेकिन अभी आपको जो समझ में आ जाएगा ना, आपको जस्ट इमेजिन करो कि आपका लाइफ कितना चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ उसी इंसान को बता रहे हो जो आपके भरोसे के लायक है कि आपका ज़िंदगी कैसा है, क्या नहीं है, और आपके इनर चाइल्ड के बारे में आप उन्हीं को बता रहे हो जो भरोसे के लायक है। और जस्ट इमेजिन कि उनका रिएक्शन कैसा रहेगा, कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। वाओ! और ये जो चेंज है आपके ज़िंदगी में कब आएगा, वो है द हैंगमैन से। किसी-किसी के लिए अरेंज मैरिज के बाद आएगा। बाकी लोगों के लिए द हैंगमैन दिखाई दे रहा है, जो बोलता है कि जैसे ही आप में, आपके अंदर वो समझ आ जाएगी कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, विद द मून ओवर हियर, ठीक है। मैं और क्या? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका सिचुएशन अभी तक, जैसे ही आप में वो समझ आ जाएगा कि हाँ, मेरे जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा ग्रोथ हो जाए, मेरा जो शरीर है वो
इन अदर वर्ड्स शायद आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हो तो सीरियसली पढ़ लो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि संस्कृत वाला पढ़ो, बट मीनिंग वाला पढ़ो जो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी वाला ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, नहीं तो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, लेकिन जो आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं कौन हूँ, ठीक है? जैसे ही आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये जो ज़िंदगी का चक्रव्यूह है, उसमें मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ मैं एकदम ही अलग हूँ, मेरी आत्मा एकदम ही अनटच्ड है, वैसा वाला एक एनर्जी, ठीक है? वॉव! दिस इज़ सो नाइस। तो जैसे ही आप ये कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, आपके ज़िंदगी में ये सारी ब्लेसिंग्स आ जाएँगी, और जैसे ही आपके ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएँगी, आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, वो ये है, मेरा बैटरी लो हो गया है, लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी है, ठीक है? सो स्ट्रेंथ बता रहा है कि आपके मन के अंदर से एकदम स्ट्रॉन्ग ताकत आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान पे भरोसा कर सकती हूँ, और फिर मैं खुद के मन पे भरोसा कर सकती हूँ। मैंने जो सोचा है उसके लिए मेरे पास बहुत ताकत है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वैसा वाला आपके अंदर एक ताकत आ जाएगा, और फिर आपको इन्फिनिटी भी समझ में आ जाएगा कि मैं परमात्मा से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है? आप अपने सोलमेट से मिलोगे और फिर आपका वेट खत्म हो जाएगा, ठीक है? जो भी आपको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, वैसा वाला एक एनर्जी। वॉव! दिस इज़ सो स्वीट। आप अपने सोलमेट से मिलोगे, दैट्स सो नाइस। जिनका ऑफ कोर्स शादी नहीं हुआ है अभी तक, ये टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है? वो अपने सोलमेट से मिलेंगे, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3, ओके। ओके, लास्ट मैसेज जो है, भगवान क्या चाहते हैं कि आप याद रखो, भगवान चाहते हैं कि भगवान का हाथ आपके सर पर है, भगवान आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, और फिर आपको हरदम मदद करने के लिए है। आपको सिर्फ़ वो मदद देखने की ज़रूरत है, जस्ट देखने की देरी है, और फिर आपको वो मदद सिर्फ़ अपनाने की देरी है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये समझता नहीं है कि भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है और फिर भगवान का ब्लेसिंग्स क्या नहीं है। उसके लिए लेकिन मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो, कि भगवान का ब्लेसिंग्स कौन-सा है, मुझे कैसे समझेगा, ठीक है? अगर वैसा चाहिए तो फिर कमेंट करके बता दो, ठीक है? तभी ही मैं बनाऊँगी, नहीं तो मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन दूसरा जो मैसेज भगवान आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि बहुत ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है? सो वो आपको भगवान बताना चाहते हैं। ओके, तो इतना ही था मैसेज। बाय।